तो हाँ जी मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप तुम सब बढ़िया हो गए, तुम सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। एंड भाई 11 फरवरी आज आज का दिन भी ओवर हो चुका है ऑलमोस्ट, कह सकते हो, क्योंकि बज चुके हैं ऑलमोस्ट 9 बज चुके हैं। एंड लिटरली भाई कितनी तेज़ी से दिन बीत रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा। लाइक एकदम ही ऐसा लग रहा है कि कल या बोर्ड एग्ज़ाम भी आ जाएगा। और क्या चल रहा है तुम्हारा, बता देना प्रोग्रेस अपडेट एंड कमेंट में। आज का हम प्रोग्रेस अपडेट शेयर करेंगे। लाइक उससे पहले लाइक चलो मैं बता देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। एंड देखो, आज मैंने इतने सारे चैप्टर्स लिख के रखे थे, लाइक मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर एंड यहाँ से। तो देखो, पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें 2 चैप्टर्स आते हैं। ठीक है, तुम्हें भी पता है वो 2 चैप्टर्स का नाम अब मैं ले नहीं रहा। उसके बाद हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी करा है, देन एसी हमने कंप्लीट करा है, देन ईएम वेव्स कंप्लीट करा है। बेसिकली कहूँ तो 5 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए आज। ठीक है, एंड स्टिल आई एम लेफ्ट विद द मॉडर्न फिजिक्स, जो कि मैं कर लूँगा, मेरे पास अभी टाइम है। लाइक अभी वीडियो बना रहा हूँ, 9 बज रहे हैं अप्रॉक्स, करते करते 9:30 को अपलोड करके मैं बैठ जाऊँगा पढ़ने। आगे की बात करते हैं। पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैंने कंप्लीट कैसे करा है। तो मैंने उन 5 चैप्टर्स को कैटलिस्ट से पढ़ा है। लाइक जो कैटलिस्ट बुक आती है, ठीक है, ये इनकी लाइक राजवंश सर एंड गगन सर की। इसमें जो इनके हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने इनसे थ्योरी पूरी रीड करी है। एंड जो भी पॉइंट्स हैं मार्क वार्क करे हैं, जिससे कि मेरे को हेल्प मिले आगे फर्दर। तो लाइक मैंने ऐसे ही सारे चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, जो 5 चैप्टर आज करे हैं। एंड उसके बाद क्वेश्चंस की भी आगे बात करते हैं। एंड उसके बाद इसमें जो क्वेश्चंस दिए हैं ना, PYQs, मैं लाइक साथ साथ में मैं उनको देखते देखते गया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ देखा ना हो, लेकिन जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको देख रहा था। एंड उसके बाद एनसीईआरटी मैंने रखी थी रीडिंग में। तो मॉडर्न फिजिक्स का तो अभी बचा है, जो कि कंप्लीट करने के बाद करेंगे। ईएम वेव्स की मैंने एनसीईआरटी भी कर ली है। ठीक है, देखो सब कहते हैं कि फिजिक्स की एनसीईआरटी मत करो, कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ काम का नहीं है, या फिर अलग अलग थ्योरी जो भी बोलते हैं। बट मैं बोलूँगा कुछ चैप्टर्स का कर लेना चाहिए, क्योंकि एडवांटेज होता है। लाइक पूरा चैप्टर ना करो, बट एटलीस्ट स्पेसिफिक पार्ट्स कर लो। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ, ईएम वेव्स वाला पार्ट है, जैसे कि तुम्हें ईएम वेव्स में ईएम स्पेक्ट्रम तो तुम पढ़ोगे ही। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि इट इज़ मस्ट, क्योंकि तुम्हें लाइक इसका जो भी फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर होता है, जो भी रेज़ होते हैं उनके प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड यूजेस बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। लाइक ये देखो, मेरे पास सामने 2025 का पेपर रखा हुआ है। मैं इसको खोल के तुम्हें दिखाता हूँ। आई थिंक 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। एक मिनट दिखा रहा हूँ। हाँ, ये रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड राइट देयर फ्रीक्वेंसी रेंजेस। तो लाइक यू यूज़ टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ द बोन्स, एक्सरे हो गया, देन प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज, IR हो गया, यूज टू यूज इन टेलीविजन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका रेडियो हो गया। तो ऐसा टाइप का पूछा जा सकता है। एंड फ्रीक्वेंसी रेंजेस इज़ द मस्ट भाई, जो कि याद नहीं रहता है हम लोगों को। तो वो सब तुम देख लेना। एक तो मैं देखो IR का डायरेक्टली यहाँ पर दिया हुआ है, यही चीज़ हॉट बॉडी वाला। तो एनसीईआरटी से पूछ लेते हैं, तो कुछ कुछ पार्ट्स का एनसीईआरटी भी रीड कर लेना, हेल्प हो जाता है। क्योंकि सिर्फ टेबल देख के चले गए और इसमें से नहीं आया तो फंस जाओगे ना, क्योंकि इसमें नहीं दिया है पूरा चीज़, थोड़ा बहुत रीड कर लेना। बस एक जनरल एडवाइस है। एंड एक और जनरल एडवाइस मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि अभी यूट्यूब में चल रहा है 7 दिन में आपकी फ़िज़िक्स कंप्लीट, ये कंप्लीट 6 दिन में 70 आउट ऑफ 70। मैं तुम्हें कहूँगा भाई, फालतू के लफड़ों में मत पढ़ना। अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तुम ज़रूर वन शॉट देख लो। बट अगर तुमने कोई चैप्टर पहले से पढ़ रखा है तो अपने आप को फालतू में अज्यूम मत करो कि तुम T=0 पे हो, तुम्हें नहीं आता है। तुम लाइक ऐसे या तो थ्योरी रीड कर लो, अपने नोट्स रीड कर लो, ये सब करो, या फिर शॉर्ट रिवीजन वाले लेक्चर्स देख लो। बट एकदम लंबे लंबे लेक्चर्स में मत बैठना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्योंकि जेई के टाइम भी यही हुआ था मेरे साथ, कि फालतू में रिवीजन के लिए भी मैं भी ऐसे ही लंबे लंबे लेक्चर्स में बैठा था। उससे रिवाइज नहीं होता है। उस समय हमें फील होता है मैं रिवाइज हो रहा है, बट एग्ज़ाम में बैठोगे तुम्हें लिखने के टाइम कुछ याद नहीं आएगा, तुम्हें कुछ याद ही नहीं आएगा। तो इससे बेटर है कि ऐसे ही जो भी है तुम्हारे पास कोई भी रिसोर्स हो, उसको रीड वीड करो, थोड़ा बहुत लिखने का प्रैक्टिस करो। नहीं भी लिख रहे हो, एटलीस्ट रीडिंग करोगे ना, तो एक हैबिट होती है, दिमाग में चीज़ें बैठती हैं, बोल बोल के रीड करोगे तो बस एक जनरल एडवाइस था, बाकी तो तुम्हारी चॉइस है जैसे करना है। क्योंकि लिटरली मैं देख रहा हूँ यूट्यूब में भाई, 2 चैप्टर का वन शॉट चल रहा है, उसमें लाइक 7 घंटे तक का पढ़ाया। लाइक आशु सर ने पढ़ाया, अच्छा ही पढ़ाया होगा जहाँ तक कि, क्योंकि 7 घंटे कराया तो मतलब बहुत डेप्थ से पढ़ाया होगा, लाइक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। क्वेश्चंस भी कराए हैं शायद। तो मैं उसमें गया था तो मैंने क्वेश्चंस देखे, पता है उसमें लाइक ऐसे मैंने 2 4 क्वेश्चन सॉल्व करे, ऐसे रफ में पे शीट रखा हुआ था। तो लाइक ऐसे मैं क्वेश्चन ही बना रहा था, सारे क्वेश्चन तो डूएबल हो रहे थे। लाइक मेरे को न्यूमेरिकल का थोड़ा सा स्ट्रेस कम है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो चलो बन जा रहे हैं, बाकी बस जो स्ट्रेस है वो है लिखने वाले पार्ट का। इसीलिए मैं थोड़ा रीडिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहीं फंसने का चांस है। बाकी तुम्हारी चॉइस जैसी है। एंड भाई लिटरली मैं दूसरे क्रिएटर्स को देखता हूँ कि वो इतने आराम से बोलते हैं, उसके बाद भी उनकी वीडियो छोटी रहती है। मैं इतना तेज़ तेज़ बोलता हूँ, फिर भी मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाती है।
हाँ, एक और चीज़ बोलना था, देखो जिनका एग्ज़ाम मेरी तरह हो ना, लाइक फिज़िकल एजुकेशन होगा पहले, तो भाई तुम लोग भी ऐसा शॉर्ट ना लिस्ट पढ़ते-पढ़ते बना लेना कि जो चीज़ तुम्हें वापस रिवाइज़ करनी हो, क्योंकि जब तुम एग्ज़ाम दे के आओगे 18 तारीख को, बज जाएगा लाइक 10:30 टू 1:30 है, मेरे को तो 2:30 बज जाएगा, वीडियो वगैरह बना के अपलोड करते हो 4, और ऑब्वियस सी बात है मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे स्लीप साइकिल ख़राब हो जाएगा एंड मैं एग्ज़ाम से आके सोऊंगा, 8 बजे उठूँगा, उसके बाद मैं पढ़ूँगा और 19 को पढ़ूँगा। तो लाइक कन्फ्यूज़न ना हो उस वजह से मैं लाइक चीज़ें लिख रहा हूँ कि मेरे को क्या क्या रिवाइज़ करना है। लाइक मैं माइंड मैप रिवाइज़ करूँगा कैटलिस्ट से, लाइक इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट मैप्स दिए ना, इन्हीं से मैं चैप्टर रिवाइज़ करूँगा शॉर्ट में। एंड उसके बाद इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, रेक्टिफायर हो गया, इन सब के बारे में, एंड डेरिवेशंस, फार्मूले एंड ग्राफ्स। तो ऐसे तुम भी लिख लो कि, या फिर तुम्हारा जो भी वीक पॉइंट्स है उन सबको लिख लेना कि तुम लास्ट टाइम पे तुम्हें स्ट्रेस ना है कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से नहीं पढ़ना है, क्या है। बाकी तुम बताना कि तुम्हें आज का अपडेट तुम्हारा क्या है, कैसा है। बाकी की अपडेट हम कल दे देंगे तुम्हें। लाइक कल तक हमारा जो लाइक अब बच क्या रहा है, मॉडर्न आज कंप्लीट कर ही दूंगा, एट एनी हाउ करना ही है, नहीं भी हो तो कल सुबह तक हो जाएगा। और उसके बाद मैग्नेटिज्म, लाइक मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ईएमआई, ये 3 चैप्टर बचेगा। रे ऑप्टिक्स का थोड़ा सा लास्ट वाला पार्ट बचा है, वो बस मैं कंप्लीट करूँगा, मैं ओवर हो जाएगा मेरा सिलेबस। एंड तुम अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो मैंने शायद तुम्हें बताया नहीं होगा, ये कैटलिस्ट के साथ ना ये भी आई है, ठीक है, कैटलिस्ट फॉर फिजिक्स में मोस्ट रिलेवेंट बोर्ड लेवल प्रॉब्लम, जिसमें 20-20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। एंड मतलब इतना टफ नहीं है, PYQ ही है, नॉर्मल है, जिसमें मैं जो न्यूमेरिकल्स है वो तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसके जो क्या बोलते हैं उसको, थ्योरी वाले पार्ट को बस रीड कर रहा हूँ एंड न्यूमेरिकल्स 2-4 सॉल्व कर लेता हूँ बस। अभी फ़िलहाल यही कर रहा हूँ। बाकी मैं भी लाइक लगाऊंगा, सोच रहा हूँ यार मैं भी क्वेश्चन वोश्चन लगाता हूँ। बाकी मैं तुम्हें बता दूंगा कुछ होगा तो। बाकी बस इतना ही आज के लिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, कमेंट डाउन योर प्रोग्रेस अपडेट्स। मिलते हैं कल एक और वीडियो एंड अपडेट के साथ, जहाँ तक है कल या परसों तक हमारा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड फिजिकल एजुकेशन की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।